इतने धोखेबाजी, सुशांत जैसा अच्छा इंसान जिसने लोगों की इतनी मदद करी, उसके साथ इन्होंने इतने धोखेबाजी करी। बायकॉट बॉलीवुड। मैं तो कहता हूँ एक भी बचेगा नहीं सुशांत का हथियारा। वो संजय राउत क्यों ना हो, आदित्य ठाकरे क्यों ना हो, कोई बचेगा नहीं। रोड पे आने का मौका मिला है, अपनी बातें बोलने का मौका मिला है, तो प्लीज़ गणेश और अंकित सर को सपोर्ट करो, इस लड़ाई में सपोर्ट करो। बॉलीवुड का तो बिल्कुल बॉयकॉट करो। मैम आप लोग किस लिए मतलब यहाँ पे उतरी हैं? जो बॉलीवुड में उनके साथी थे आज नहीं उतरे और आज जनता को उतर कर आना पड़ रहा है। सुशांत सिंह के राजपूत है ना, वो उनकी दादागिरी अब नहीं चलेगी, अब दादागिरी नहीं चलेगी। और छोटे से शहरों को टैलेंट लोग चाह रहे कि दबा दे, तो कभी नहीं दबेगा। और ये उनके लिए बहुत बड़ी सबक मिलेगी। जैसे हम जैसे लोगों ने पैसा दे करके बड़ा बनाया है और हमें कुचल रहे हैं, और अगर हमें वो अब हमारी बारी है कि उनको हम लोग बहिष्कार करें, इग्नोर करें और उनको अपनी औकात पिलाकर खड़ा करें। हम लोग पैसे से हम ही को वो लोग नीचे दिखा रहे हैं। जिस कुर्सी हम लोग एक एक वोट दे के बच्चा छोड़ के लगातार जो चीजें हैं जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, एक बॉलीवुड के चकाचौंध के सामने जो काला अंधेरा है निकल कर आया, जो ड्रग्स का अंधेरा है, किस तरीके कुछ नहीं है। बॉलीवुड में सिर्फ ब्रांडेड कपड़े बेचने आते हैं ये लोग, कभी किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, हमेशा दूसरों की वॉइस और सप्रेस और करने की कोशिश करते हैं, और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। बॉयकॉट बॉलीवुड। 302 होना चाहिए और गद्दारों को फांसी मिलनी चाहिए। जो उसके लिए आवाज़ उठा रहे, उसके साथ रहते थे, उसका खाते थे और उसके लिए आवाज़ उठा रहे, उसके लिए सच नहीं बता रहे, उनको फांसी होनी चाहिए। वो 302 बिल्कुल होना चाहिए और बहुत जल्दी इसका केस का निर्णय आना चाहिए। हमारा सरकार से भरोसा उठ चुका है। जिन फिल्म स्टार्स को हम अपना इंस्पिरेशन मानते थे उनसे हमारा भरोसा उठ चुका है। ये सिर्फ चकाचौंध की दुनिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते ये लोग। ये लोग बहुत गंदे गंदे लोग हैं। ये ड्रग्स लेते हैं, मर्डर्स कर देते हैं। दिव्या भारती, जिया खान, श्रीदेवी, हमने इतने टैलेंटेड स्टार्स को खो दिया है और अब हम ये लोग नहीं होने देंगे। हम ये सब जिनको हम लोग सितारे बोलते थे हैं, वे लोग आज ड्रग की दुनिया में डूबे हुए एक नाली के कीड़े कीचड़ के बराबर निकले। हम लोग का कितना विश्वास टूटा है। बायकॉट बॉलीवुड। कोई इनकी पिक्चर नहीं देखेगा। इन्होंने इतने धोखेबाजी, सुशांत जैसा अच्छा इंसान जिसने लोगों की इतनी मदद करी, उसके साथ इन्होंने इतने धोखेबाजी करी। बायकॉट बॉलीवुड। देखिए शिवसेना हो चुका है सोनिया सेना, शिवसेना हो चुका है सोनिया सेना, तो उनको बोलने का ही कुछ नहीं है। और सरासर बॉलीवुड इंडस्ट्री को बचा रहा है शिवसेना। मैं तो कहता हूँ कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे इसमें शामिल है। इसको जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ उसको आत्महत्या का दर्जा दिया गया। क्यों भाई? कहीं ना कहीं शिवसेना पूरी बॉलीवुड गैंग को और करण जौहर को बचा रहा है। मैं तो कहता हूँ जो भी दोषी हैं, संजय राउत क्यों ना हो, आदित्य ठाकरे क्यों ना हो, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 302 के तहत जो भी दोषी है इनको जेल में जाना पड़ेगा। फांसी होना चाहिए। आप कह रहे हैं राजनीति से होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। राजनीति इस पे नहीं होना चाहिए। जो शिवसेना कर रहा है और सोनिया सेना कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, बचाने का कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो ड्रग कैटल में पाए जा रहे हैं, ए लिस्टर एक्टर एक्ट्रेस। तो किस तरीके से ये जो चकाचौंध था बॉलीवुड का और उसके पीछे जो ड्रग का काला अंधेरा निकल कर आया। अब नहीं कहेंगे जया बच्चन थाली में छेद है। अब तो बड़े से बड़े स्टार आ रहे हैं। सारा अली खान क्यों ना हो, दीपिका पादुकोण क्यों ना हो। मैं तो कहता हूँ राज अभी भी खुलेगा। दीपिका पादुकोण को आमने सामने सिद्धार्थ पिटानी के सामने आमने सामने बिठाया जाए, दीपिका ही राज खोल सकता है। सभी का राज खोलेगा दीपिका ही, करण जौहर का भी राज खोलेगा। मैं तो कहता हूँ एक भी बचेगा नहीं सुशांत का हथियारा। वो संजय राउत क्यों ना हो, आदित्य ठाकरे क्यों ना हो, कोई बचेगा नहीं। ये तो बचा रहा आदित्य ठाकरे का जो लड़का है वो बच रहा है। इसमें वही शामिल है। पब्लिक बचने नहीं देगी। हम लोग को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। उद्धव सरकार, उद्धव महामूर्ख और उसके जोकर, उसके क्या बोलते हैं जोकर, साथ में उनका जो संजय राउत, ये जोकर और महामूर्ख उद्धव, इनके चलते वहाँ की जनता और वहाँ का समूचा शासन प्रशासन गड़बड़ाया हुआ है और केंद्र इसको वॉच कर रहा है, अच्छी तरह से वॉच कर रहा है। हमारे मुखिया मोदी जी इसको वॉच कर रहे हैं। और मैं आपको अपने मन की बात बताता हूँ कि इनका जो भी मैं मन में सोचा हूँ इस मुखिया के बारे में, वो इनका रिजल्ट हुआ है। मगर सर और ये रिजल्ट सुनिए, ये रिजल्ट आपको मिलेगा बहुत जल्द। आप देखिएगा राष्ट्रपति शासन के तरफ बढ़ रहा है। कौन? महाराष्ट्र। समझे कि नहीं? और इसका परिणाम
बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और क्या है कि इस केस का शुरू में जो निकला, जितना सबूत सबको मिटाया गया, उसको बहुत तह में चला गया है। वो कुएं की तरह खोद कर उसको निकाला जा रहा है। उसमें तरह तरह के पत्थर और तरह तरह की बातें आ गई हैं, ड्रग्स ये हुआ, बहुत सी बातें आ गई। नहीं, ड्रग्स को भी देखा जा रहा है, वो भी ज़रूरी है, उसको भी देखना ज़रूरी है। वो हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए आइकॉन बनेगा। सुशांत ने इतना बड़ा अपना आत्मा का जो पवित्र आत्मा था, वो ने अपना शहीद होकर इन सबों का जो गंदगी को निकाला है, उस गंदगी को अब साफ करने में मोदी जी का पूरा सहयोग रहेगा और शाह जी का रहेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ बोलता हूँ कि शाह जी का और मोदी जी का, पूरा देश का, पूरा वर्ल्ड में जहाँ भी इनका न्याय है सब मिलेगा। थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि अगर हम किसी को दांत गड़ाते हैं कानून का, तो जब दांत गड़ाएंगे बढ़िया से तो वो गड़ा ही रह जाएगा, और साधारण दांत गड़ा रहेगा तो वो छुड़ा के निकल जाएंगे। फिर जैसे पंचोली निकला है, इस तरह से बहुत लोगों को देखे होंगे आप, अपना पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इसी तरह से बात। और ये जो सुशांत के साथ हुआ है, ये साधारण बात नहीं है, इसमें ट्रैप किया गया है, इसको महाजाल बिछाया गया है। ये महाजाल बिछाया गया है खान ब्रदर्स लोग के तरफ से। कहीं पार्टी में पंगा हुआ, उस पंगे को हाईलाइट किया और सोचा कि साला इतना तेज बंदा जो है, इस बंदा रह गया तो पढ़ा लिखा और टैलेंटेड है, ये फिल्म को बहुत आगे ले जाएगा और हम लोग बुढ़े डोकरे कल बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। और ये जलियस से, इस जलियस के कारण से इस पर ग्रहण छाने लगा। युवा कहा जाता बॉलीवुड में अपने आइकन ढूंढा करते थे, और आज बॉलीवुड की जो चकाचौंध के पीछे जो काला अंधेरा देखकर सर, एक युवा होने के नाते कैसे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली से, द्वारका से आया हूँ, एंड हम खुद सुशांत के लिए लगे हुए हैं। जब से जस्टिस की ये जो लड़ाई चल रही है, हमारे खुद फेसबुक पे ग्रुप भी हैं, मोर देन 1,50,000 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं सुशांत के साथ। तो आज मैं स्पेशली लोगों को मोटिवेट करने आया हूँ कि प्लीज़ अगर दिल्ली में हो तो रोड पे आओ। आज मौका मिला है रोड पे आने का। घर बैठने के चक्कर में लोग डिजिटल प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन आज रोड पे आने का मौका मिला है, अपनी बातें बोलने का मौका मिला है। तो प्लीज़ गणेश और अंकित सर को सपोर्ट करो, इस लड़ाई में सपोर्ट करो। बॉलीवुड का तो बिल्कुल बॉयकॉट करो। ऐसा ना, इसी को कहा जाता है कलयुग, और यह है सेल्फिश का ज़माना। लोग जो होते हैं बड़े बड़े गुनाहगारों के साथ मिले होते हैं, और सामने पर्दे में नहीं आना चाहते, स्क्रीन में नहीं आना चाहते। किसी का परिवार उड़ल जाना, चाहे किसी का भी हो, बहुत दुख की बात होती है समझना। फिर सरकार का दायित्व क्या होता है? सरकार का दायित्व ये होता है कि अपने जिन्होंने जनता ने उनको बनाया बिठाया है, उसकी संरक्षण करे, उनकी वो रक्षा करे। पर यहाँ तो उल्टा ही खेल है। इन्होंने तो एक दबाव में आके, बॉलीवुड के दबाव में आके, कलाकारों दबाव के, बड़े बड़े हीरो और कलाकारों के दबाव में आके इन्होंने तो एक छोटे कलाकार का एकदम दबा दिया, पतन कर दिया। दिशा का भी पतन किया, उसका भी पतन किया। मैं तो कहता हूँ आपके 302 की दफ़ा लागू होनी चाहिए आपके, इसके माध्यम से बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शिफ्ट थे, जिन्होंने मिटाया, और जो भी लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो संदीप हो चाहे वो प्राणी हो, उनको भी सही सख्त पूछताछ करके उनको भी उम्र कैद या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो एक तरफ से छुपे रहते थे, और ये रिया के दलाल थे, इन्होंने रिया से पैसा खाया था। इन्होंने पुलिस महकमे ने भी पैसा खाया था, नेताओं ने भी पैसा खाया था। यही कारण था जो उनके पर्दा डालने थे। एक दिशा का एकदम सीधा कर दिया, इन्होंने आत्महत्या करी है, तो उन्होंने सोचा सुशांत भी इसमें हो जाएगा। पर इसके आपके माध्यम बताना चाहता हूँ, मीडियम के माध्यम बताना चाहता हूँ, हर बात में एक बड़ी बहस करी है, अपने परिवार को खतरे में डाल के, अपने पत्रकार खतरे में डाल के उन्होंने उसका जोर शोर से उठाया। अब उसका रिजल्ट आने वाला है। जिस तरीके से मैम आज आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, मैम जो सुशांत सिंह के साथ हमेशा कहते थे, अपना दोस्त बताते थे, वो आज भी चुप है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत गलत बात है। हम लोग को सब साथ होना चाहिए। जो बिहार का लड़का जो आगे आके अपने बलबूते पर बॉलीवुड में अपना बनाया है, नाम रोशन किया है, ये बहुत ही गलत हुआ है उसके साथ। बस 302 की ये लग जाए, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। बाइकॉट बॉलीवुड भी नारे लगा रहे हैं। हाँ, एकदम। सर ये जो चीज़ें हुई सर, लगातार इस केस को दबाने की कोशिश की गई, और बाद में जनता की इतनी बड़ी मांग के बाद सीबीआई का इस केस में आना, और अब 302 की मांग। देखिए, ऐसा है कि आप सभी जानते हैं जिस तरह से मुंबई पुलिस ने जो जांच में ढिलाई बरती, इवन पोस्टमार्टम भी सही तरीके से नहीं हो पाया, जो आज तक सही से लोगों को पता ही नहीं लग पाया कि कैसे उसको मारा गया। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर एकदम क्लियर है कि उसको मारा गया है।
और मारने में हत्या का जो सेक्शन है 302 वो अगर मांग की जा रही है तो इसमें कोई कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस तरीके से जांच घूमते घूमते भी सिर्फ वो ड्रग्स एंगल पे एनसीबी पूरा जांच कर रही है और सीबीआई कुछ खास चीज़ें निकल कर सामने आएगी। 302 के तहत इसको जांच किया जाए, नहीं किया जाए, मगर उन्होंने अभी तक उसमें एफआईआर में 302 सेक्शन लगाया नहीं है ना। अगर उन्होंने 302 लगाया नहीं है तो हम कैसे यकीन कर ले कि आगे 302 लगी जाएगा। जब तक एफआईआर में 302 नहीं लगता है, बल्कि इवन में जो एक नेता के बेटे की बात चल के आ रही है तो शायद वो आदित्य ठाकरे हों। मुझे लग रहा है कि जो नेता के बेटे की पार्टी में बात आ रही है वो शायद आदित्य ठाकरे हों। तो इतने बड़े आदमी को पे हाथ डालने में जो घबराहट हो रही है, जिस वजह से लग रहा है कि ये अभी एनसीबी जो ड्रग्स एंगल पे जो जांच हो रही है वो सही दिशा में हो रही है और तेज गति से हो रही है। लेकिन सीबीआई वाली जांच तेज गति से नहीं हो रही। इसमें रफ्तार लाई, हाँ रफ्तार लाई है। सीबीआई तेजी से काम करे और जल्द से जल्द 302 में सेक्शन का लगा के एफआईआर में और उसकी हत्या के सिलसिले में उसकी जांच करे।